कौन सा व्यापार, कौन सा धंधा करें सिंह लग्न वाले व्यक्ति अगर इनके मेष राशि का गुरु इनकी कुंडली में स्थित है? तो किस माध्यम से ये अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं अगर सिंह लग्न है और धर्म भाव में इनके गुरु है? सिंह लग्न की कुंडली वो होती है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि लग्न के अंदर 5 नंबर लिखा हो। ऐसा अगर नंबर आपके लिखा हुआ है लग्न में 5 नंबर, तो ये आपकी कुंडली सिंह लग्न की हो गई। अब जब सिंह लग्न की कुंडली हो गई तो 9th भाव में गुरु होना चाहिए। जैसा कि आपको कुंडली में दिख ही रहा है कि 9th भाव में गुरु लिखा हुआ है। तो जब भी इस टाइप की आपके कॉम्बिनेशन कुंडली में है कि सिंह लग्न है और 9th भाव में गुरु है, ये गुरु धर्म स्थान पे है और भाग्य स्थान पे है, तो कौन सा व्यापार, कौन सा धंधा आप करें जिससे आप जल्दी से जल्दी पैसा कमाएं और आपको फेलियर का मुकाबला न करना पड़े। कि ऐसा नहीं कि कभी ये धंधा करा, कभी वो धंधा करा, ये धंधा में चला नहीं बात, तो इसमें 1 साल 2 साल खराब हो गए, ऐसा नहीं हो। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सिंह लग्न जिनके 9th में गुरु है मेष राशि का, वो लोग कौन सा कार्य व्यापार करें जो उनकी आजीविका आराम से ज़िंदगी भर चलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंह लग्न वाले व्यक्ति आत्मसम्मानी बहुत ज़्यादा होते हैं, रेस्पेक्ट इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इनका जो काम कारोबार होगा ना, वो इसी टाइप का होगा जिसमें इनके रेस्पेक्ट बनी रहे, क्योंकि ये आत्मसम्मान और ईगो वाली राशि है। ऑक्सीजन मत दो, खाना पीना मत दो, पर रेस्पेक्ट पूरा चाहिए, इस टाइप की राशि है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिंह राशि जो होती है आत्मसम्मान वाली राशि होती है। इस राशि के अंदर अगर सिंह 9th में गुरु है तो ये लोगों का एक खास गुण होता है। वो खास गुण ये होता है कि इनमें हमेशा एक भूख प्यास लगी रहती है ज्ञान प्राप्त करने की। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक जिज्ञासु होते हैं कि हर क्षेत्र में हर चीज़ का ये ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, और ज्ञान प्राप्त करने में ये इतने ज़्यादा बिजी, इतने ज़्यादा उसमें घुस जाते हैं कि एक के बाद एक पॉइंट उसमें गहन अध्ययन करके निकालते हैं। इस टाइप के होते हैं। जब 9th में गुरु हो तो अलग अलग किताबें पढ़ना, अलग अलग ज्ञान प्राप्त करना, अलग अलग एरिया का ज्ञान प्राप्त करना। एक तरह से देखो तो ज्ञान प्राप्त करते करते ये थक जाएंगे, पर अपनी इस प्यास इनकी बुझती नहीं है ज्ञान प्राप्त होने की। इसीलिए इनका काम कारोबार भी इसी से रिलेटेड होता है। और ये इतने लर्नेड और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो जाते हैं कि किसी भी विषय पे बात कर लो बेझिझक, ये हर विषय पे अपनी राय देंगे। ऐसा लगेगा कि ये इसके जानकारी है, क्योंकि होते ही जानकार हैं, क्योंकि हर विषय पे इनको ज्ञान इन्होंने पहले से ही इकट्ठा किया हुआ होता है। इतने ज़्यादा ज्ञानी लोग होंगे। तो हर विषय पे ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान को बांटना, प्राप्ति नहीं करना, लोगों के सामने प्रस्तुत करना, बांटना इनका काम होता है। इसी स्वभाव के कारण इनका जो भी धंधा, काम धंधा होगा जिसमें ये संतुष्ट भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, नेम फेम भी मिलेगा और साथ साथ पैसा भी कमाएंगे। तो बात करते हैं धंधे की। तो क्योंकि इनके ज्ञान की इनकी प्यास होती है, तो इनका धंधा विद्या से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है। जिन भी चीज़ों का संबंध पेपर पेन से है, कागज़ों से है, बुक्स से है, वो सब धंधे इनके लिए शुभ हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ज्ञान देगा ना, तो ज्ञान बांटने के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनका आप काम कारोबार कर लो। तो टीचिंग लाइन, प्रोफेसर बनना, टीचर बनना, अध्यापक बनना, सलाहकार एजेंसी में काम करना, लोगों को सलाह देना, लोगों की परेशानियां सुनना और उनके हल निकालना, लॉ फील्ड में काम करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना और मैनेजमेंट करना, इस टाइप के कार्य इनके लिए बहुत ही शुभ होंगे। साथ ही एनजीओ चलाना, एनजीओ से जुड़ना, एनजीओ से संबंधित चीज़ों की सप्लाई करना, समाज सेवा का कार्य करना, पब्लिक वेलफेयर का कार्य करना, ऐसा कार्य करना जिसमें जनता का धन जो सरकार के पास है वो वापस जनता में ही वितरित हो। यानी कि सरकार की ऐसी योजनाएं जिनसे जनता का पैसा जनता के पास वापस लौट के आए, वो सब योजनाओं पे काम करना, ये इनके कार्यक्षेत्र होते हैं। साथ ही साथ वृद्ध लोगों के लिए आश्रम खोलना, आश्रम में चीज़ों की सप्लाई करना, आश्रम की देखभाल करना, वहाँ का स्टाफ में नियुक्ति होना और वृद्धाश्रम में जो भी ज़रूरतें हैं उन सब का कार्य करना। यानी कि बड़े बुजुर्गों के लिए जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सहायता एजेंसियां हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जितने भी काम हैं वो सब करते हैं। वृद्धाश्रम वालों के लिए कार्य करना,
समाज सेवा का कार्य करना, वृद्धों के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई गई है उनका पैसा सरकार से लेके जनता तक पहुंचाना, तो एक मीडिएटर का कार्य करना। लीडर के लिए ये पैदा होते हैं, लीडरशिप का इनके गुण होता है, इसी के कारण ये जहाँ जाते हैं वहाँ लीडर बनी जाते हैं। जन्मजात लीडर बनने की क्वालिटी सिंह लग्न वालों के अंदर वैसे भी होती है। परिवार में भी लीडर, कुटुंब में भी लीडर, वर्क प्लेस पे भी लीडर, और जब समाज सेवा में उतरते हैं तो भी लीडर। नेम फेम इनके पीछे अपने आप ही चला आता है जब ये ऐसे काम कारोबार से जुड़ते हैं। पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि वैसे एक तरह से देखा जाए तो पैसा तो हर व्यक्ति कमा लेता है, परंतु पैसे के साथ ये नेम फेम भी कमाते हैं। ये इनके इस तरह से कार्य क्षेत्र है जिनमें ये कार्य कर सकते हैं। ये धर्म के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, धर्म की यात्राएं करेंगे, धर्म को हिसाब से ये मान्यताओं को मानेंगे, परंतु बिल्कुल धार्मिक ये नहीं होते। इनका कार्यक्षेत्र पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होता है, विद्या को बांटने से रिलेटेड होता है। तो आप इन चीज़ों से संबंधित ये जो कार्य बताएं ये कर सकते हैं, या इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर सकते हैं। किताब छापना, पेपर बनाना, पेन बनाना, इनकी सप्लाई करना, इनकी कंपनियां खोलना, फैक्ट्री खोलना, या फिर इनकी शॉप लगाना, या इन चीज़ों को स्कूलों में सप्लाई करना, तो इस तरह के कार्य ये कर सकते हैं। वैसे सबसे बढ़िया इनके लिए कार्य स्कूल से रिलेटेड और वृद्ध लोगों से रिलेटेड, एनजीओ से रिलेटेड होते हैं। आजीविका में ये अपने धर्म को शामिल नहीं करते हैं, परंतु जो नैतिक धर्म है कि हाँ बड़े बुजुर्गों की सहायता करनी है, समाज के लिए कुछ करना है, इन पे ये चलते हैं। मनुष्य का धर्म है, उस धर्म को ये मानते हैं, मानव रूपी धर्म को ये मानते हैं। तो आप प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित कार्य कर सकते हैं, छपाई का कार्य कर सकते हैं, कागज़ और इंक से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब कार्य 9th का गुरु आपको करवा देगा। अब जो 9th में जो आपके गुरु आएगा तो धार्मिकता के भाव, धार्मिक तो आप ऐसे भी कम होंगे, आप उन्मुक्त आज़ाद उड़ना चाहेंगे, किसी मान्यताओं को आप मानते नहीं हैं और अपने हिसाब से अपने मापदंड तय करके आप जीवन जीते हैं और अपने आप में ही आप एक लीडर होते हैं। इसीलिए किसी के भी फॉलोअर बनना आपको पसंद नहीं है, आपको ही लोग फॉलो करते हैं। तो इस टाइप का ये आपका रहेगा। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए, परेशानी जो भी कोई भी परेशानी आई जाती है, तो जो भी आपके जीवन में परेशानी आए तो आपके लिए उपाय यही है कि आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, वृद्धाश्रम जाते रहें, वृद्धों की सेवा करते रहें, घर में बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें, आस पड़ोस में, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीलों में सभी वृद्धों का आशीर्वाद आपके जीवन को इतनी ऊंचाई पे लेकर चले जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अब एक जो नेगेटिव पॉइंट जो 9th का गुरु इनको दे रहा है वो ये है कि इनको कई बार अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा देता है। कुटुंब में आप प्यार से रहना चाहते हैं, परंतु फिर भी एकीकृत जीवन आप नहीं जी पाते। जॉइंट फैमिली में तो अलग कमरे में रहते हैं और अलग कमरे में आपका जीवन रहता है। सीधे साधे शरीफ लोग होते हैं, अकेले रहने को कई बार मजबूर हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी के ऐसे चक्कर पड़ते हैं कि आपको अकेले रहना पड़ता है। अकेले रहने के कारण आप इतने ज़्यादा परोपकारी भावना होते हैं कि आप अपनी बात खुल के भी नहीं कह पाते। तो आप कभी भी ऐसा, ये मेरा वीडियो देख के कभी भी आप बैक फुट से लड़ाई मत करना, फ्रंट फुट पे आके स्पष्ट तौर पे अपनी बात कहना, तो आपकी विजय निश्चित होगी, क्योंकि आप हमेशा परोपकार की भावनाओं से ही कार्य करते हैं। किसी का बुरा, किसी भी कोई सा भी रिश्ता हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते। परिवार में पति पत्नी का हो, पुत्र पुत्री, बाप बेटा, माँ बेटा, जो भी रिश्ते में है आप हैं, आप कभी किसी का बुरा आगे होके करेंगे नहीं। इसलिए आपको बिल्कुल भी दबने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, जीवन में जो क्षेत्र बताएं इन पे कार्य करिए, आपको चहुमुखी विकास हर क्षेत्र में आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई सा भी जो क्षेत्र बताएं उनमें कहीं कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए, क्योंकि विद्या की प्यास जो आपके अंदर है वही आपका अगर काम कारोबार बनेगी तो आप विकास निश्चित तौर पे करेंगे। किताबों से आपको प्रेम है, ज्ञान से आपको प्रेम है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तभी आप इस चीज़ों को करेंगे। ये कारोबार ऐसे हैं कि आप अगर कम पढ़े लिखे हैं, कम एजुकेटेड हैं, तब भी आप ये कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर पहली बार आए, चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की आपके वृद्धि होती रहे और इन्हीं कार्य क्षेत्रों में आप सफल हो। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।